अस्सलामुअलैकुम एंड गुड आफ्टरनून माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, मुझे मेरा आपसे एक सवाल है कि अगर किसी उस बंदे से जर्मन लैंग्वेज का बे आइन से अगर वो पास नहीं कर पा रहा या उससे नहीं हो पा रहा तो क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए उसको? ये क्या करना चाहिए? क्या उसको ऐसे कर लेना चाहिए कि जैसे कि यहाँ पे आप गलत सर्टिफिकेट लेके आप उधर जमा करवा दें और आप नेशनलिटी ले सकें? क्या ऐसा कर लेना चाहिए? ऐसा हरगिज़ नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से आपको नुकसान होगा, क्योंकि हम तो यहाँ पे स्टूडेंट्स को यहाँ पे जर्मन सिखाते हैं और आपके लिए इस चैनल के ऊपर भी बहुत आसान मेथड से जर्मन आप ले आए हैं। तो हमें तो लोग बताते रहते हैं कि भाई बल्कि ये मेरे साथ ये हो गया है। ठीक है, जब आप एक गलत चीज़ सबमिट करवाएंगे, गलत चीज़ को जमा करवाएंगे, उनको पता चल जाता है और वो फिर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं। मैं कह रहा हूँ, मैं ये लोगों की बात आपको बता रहा हूँ। समझा रही बात आपको? ओके, तो इसलिए उसके बाद उनको काफ़ी जुर्माना भी होता है। मैं आपको डियर ब्रदर सिस्टर्स कह रहा हूँ, बहुत सख्त उनको जुर्माना पे करना पड़ता है। ठीक है, फिर उसके बाद नेशनैलिटी तो फिर बड़ी दूर की बात चली जाती है। क्या ख्याल है? तो आप ऐसा क्यों करेंगे? क्यों करते हैं आप? क्यों करना चाहते हैं आप ऐसा? ठीक है, थोड़ी सी मेहनत कर लें। अगर आपको जुबान नहीं आती या मुश्किल लगती है, जहाँ पे 6 महीने में आप लोग सीखते हैं, आप साल में सीख लें, 2 साल में सीख लें, कोई बात नहीं। आहिस्ता आहिस्ता सीख ही जाता है बंदा। इतनी मुश्किल जुबान नहीं है। आपको इस चैनल के ऊपर हम यही तो सिखा रहे हैं और रोजाना आपके लिए इतने आसान मेथड से बताते थे, टिप्स आपको बताते हैं। और दूसरी बात, आप इतनी बात, ये बड़ी बात गौर से सुनिएगा प्लीज। लिख लें इसको अपनी कॉपी पे, लिख लें मेहरबानी करके इसको अपनी कॉपी पे, कि आपके लिए जर्मन लैंग्वेज का एक ऐसा हमने ब्रीफ तैयार कर दिया है तो शायद आपको किसी ने तैयार करके नहीं देना, ना करके दिया होगा आपको किसी ने। ठीक है, विद द ग्रेस ऑफ अल्लाह एक ऐसा खत तैयार कर दिया, आपको बताया है कि जिसमें आपने ब्रीफ में देखें, प्रेशर में तो आप पास हो ही जाते हैं। देखें, जो बंदा जर्मनी में रहता है या 3-4 साल से 5 साल, वो टूटी टूटी जर्मन जुबान बोल लेता है, बातचीत कर लेता है, अंडरस्टैंड कर लेता है। डिप्रेशन में हर बंदा, चाहे उसको जर्मन जितनी, वो कहते हैं जी आप 2-4 दफा बाहर निकलें, लोगों को सुने, आपको बातचीत करें, हैं काम पे बोलें, तो आपको जर्मन जुबान बोलनी आ जाती है, आ जाती है। अगर नहीं भी ना आती तो मैं आपको बताता हूँ, आप उसको बड़े आराम से कर लेंगे। और दूसरी बात, मैं वो बात बीच में रहने लगी थी, ब्रीफ आपका मैंने 70 से 80 लफ्ज़ का, मैं ये बार बार इस बात को इसलिए पॉइंट आउट करता हूँ कि अगर आप प्रेशर में पास हो जाए और साथ ब्रीफ में पास हो जाए, बेंच पक्का है आपका। ह्यूरलिज्म में बंदा फेल भी हो जाए तो कोई मसला नहीं, हमें तो बेंच चाहिए ना, तो हमें तो बेंच गर्ज है ना, हमें तो बेंच चाहिए, जैसे मर्जी मिले बस, ताकि हमारी नेशनलिटी हो या हमें वीज़ा लेना तो वो हमारा पूरा हो। तो मैंने आपके लिए, सिर्फ आप दोस्तों के लिए, कोई किसी जगह पे आपको कहीं और नहीं, एक ऐसा ब्रीफ मैंने तैयार कर दिया जो 70 से 80 लफ्ज़ का तैयार है और टोटल आपने 100 लफ्ज़ लिखने होते हैं। ओके, और आपने सिर्फ 4 लफ्ज़, 4 लाइनें वो लिखनी है जो ब्रीफ के अंदर आई हैं, सिर्फ हैं। नोट कर लें मेरी बात को प्लीज, 4 लाइनें आपने लिखनी है, बाकी सारा ब्रीफ आपका तैयार पड़ा हुआ है, वो हमने तैयार करके रख दिया इसी यूट्यूब चैनल के, बताता हूं। ठीक है, पहले मैं बता दूं, इसी यूट्यूब के चैनल के ऊपर जो प्ले लिस्ट है उसमें हमने ब्रीफ की एक, उसमें ब्रीफ को लहदा लिस्ट में रखा हुआ है। हमारी जो A1 से लेकर B1 का जो चल रहा है ना, वो तो लहदा है ना। और जहां प्लेलिस्ट में जाएं, वहां पे नंबर 2 पे आपको ब्रीफ टिप्स के नाम से एक ही वीडियो नजर आ जाएगी, सही है, उसको जाके वॉच कर लें, इसको जाके वॉच कर लें, उसमें आपका ब्रीफ तैयार है। मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि एक दफा ये आप डिप्रेशन में पास, ब्रीफ में पास, बेंच पक्का। ह्यूरन लेजर को मारे गोली, बंदा फेल भी हो जाए तो कोई मसला नहीं है। क्या ख्याल है? तो इसलिए मेरी डियर ब्रदर, क्योंकि सबसे ज़रूरी, सबसे जो मुश्किल बात जो लगती है ना स्टूडेंट्स को ख़त लिखने में लगती है, उसमें ग्रामर, अल्फाज का चुनाव है, कोमा लगाना, फुल स्टॉप लगाना, ये चीज़ें स्टूडेंट को बड़ी मुश्किल लगती हैं और वो हमने आपकी तैयार कर दी हैं। और दूसरा जो आपने, हाँ सुन ले मेरी बात, फिर ना कहिएगा कि हमें बताया नहीं किसी ने, बिट हैं, वो जो 4 पॉइंट भी आपने लिखने हैं ना, 4 पॉइंट जो हर ब्रीफ में आते हैं, उसकी भी आपको एक लाइन बता दी कि भी जब आपने वो 4 पॉइंट लिखने, उससे पहले ये आपने लाइन लिख लें, उसे ये एक लाइन लिख लें, तो और आपको आगे वो जो पॉइंट लिखा हुआ है वो आप लिख दें। और वो खत ऐसा तैयार है, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, ऐसा खत तैयार है कि भाई उसमें चाहे वो दावत का खत है, चाहे उसको छुट्टी लेनी है, कुछ भी करना है माय डियर ब्रदर्स, कुछ भी खत आपको आ गया है, हजारों डिफरेंट किस्म के खत होते हैं ना, तो वो एक ऐसा तैयार खत कर दिया गया आपके लिए, एक ऐसा खत का स्ट्रक्चर बना दिया गया है जो शुरू में, दरमियान में और एंड में उसकी एक ऐसी लाइनें तैयार कर दी गई हैं जो मैं आपको बताता हूं, आपका बेंच पक्का है।
तो फिर आप को कोई गलत स्टेप ना लें, ना अपने लिए परेशानी पैदा करें। इसलिए मैं आपसे यही विनती करूंगा और रिक्वेस्ट भी करूंगा कि आप आराम से बेआइंस को पास कर लें। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं अगले दिनों में इंशाल्लाह ताला आपको लिख के शिप्रेशन के भी टिप्स दूंगा। ओके, शिप्रेशन के तीनों टाइल्स, टाइल 1, टाइल 2, टाइल 3, इन तीनों के मैं आपको टिप्स दूंगा इंशाल्लाह ताला। ठीक है, ओके। ये दो काम तो मैं आपको, शिप्रेशन और श्राइबन विद द ग्रेस ऑफ अल्लाह। ठीक है, मैं इसमें अपना कोई नहीं कहता जी, हर एक काम खुदा ताला के फजल से होते हैं, हर काम अल्लाह ताला की मदद से होते हैं, उसके बगैर, उसकी मदद के बगैर कुछ काम नहीं हो सकता, सीधी बात है। तो ये दोनों चीजें शिप्रेशन में और क्या नाम है श्राइबन में, इन दोनों में मैं तैयार करा दूंगा। ह्यूरन लेजर थोड़ा सा उसमें वो भी तैयारी की जा सकती है, वो हम तैयारी करवा रहे हैं बाय द वे, लेकिन मैं उनको बात करूं जिनको बहुत मुश्किल लगता है और वो जल्दी बेएंड्स करना चाहते हैं। क्या ख्याल है? तो ये दोनों पास कर रहे और बेएंड्स आपका पक्का है। क्या क्या मेरी बात आप समझ आ रही है कि नहीं? क्यों नहीं अंडरस्टैंड करें मेरी बात को? सही है, डेट सेट की टर्मीन ले लें, थोड़ा सा एक आधा महीना स्कूल भी जाना पड़े तो कोई मसला नहीं है, 2 में से 3 महीने भी जाना पड़े कोई मसला नहीं है। डेटा सेट की टर्मीन बड़े आराम से मिल जाती है इधर। सही है, सुबह मिल जाती है, दोपहर में भी क्लास होती है, शाम को भी क्लास होती है। आपको जो टाइम होता है जाएं, क्लासें लगाएं और जाके डेटा सेट की प्रूफिंग दें। ब्रीफ आपका तैयार पड़ा है, मैंने बता दिया। मेरी पाकिस्तान में जो गोयटे इंस्टीट्यूट के टीचर्स हैं, मेरी उनसे भी बात हुई थी। स्टूडेंट पाकिस्तान से भी स्टूडेंट पढ़ते हैं ना, और उन्होंने लेटर अपने टीचर्स को दिखाया उन्होंने वहां पे। यहां पे भी हमने दिखाया, वो कहता जी एक ऐसा लेटर तैयार कर दिया आपने, सॉरी, कि भाई कोई भी बंदा खत लिखे तो श्राइबन में बंदा पास है। ठीक है, अगले दिनों में मैंने इंशाल्लाह, पिछले दिनों में मैं टिप्स दिए थे लेकिन वो लिख के नहीं मैं दे सका, लिख के दूंगा कि अपने शिप्रेशन में ये ऐसे बोलना है, ये लाइनें आपने बोली तो आप शिप्रेशन में भी पास हो जाएंगे आप। क्या ख्याल? ठीक है, सही है। तो परेशान नहीं होना, घबराना नहीं है। ठीक है, और आपने इसको कर सकना है, कर सकते हैं आप, मैं आपको गारंटी देता हूं कर सकते हैं आप। यार मैं खुद अब 3 साल से हमारा यहाँ पे अपना स्कूल हम लोगों को करवा रहे हैं। ठीक है, और ठीक है, और आप बड़े इंटेलिजेंट हैं। ये आप जैसे ये चीज़ निकाल दें कि यार मैं नहीं कर सकता, जो बंदा ये कहता है मैं नहीं कर सकता, वो वाकई नहीं कर सकता फिर। और ये और मैं जो आपको गारंटी जो दे रहा हूँ, क्योंकि मेरे तो ये तजर्बा है ना, मैं इस चीज़ से गुजरा हूँ, मुझे पता है। ठीक है ना, मैं भी आपकी तरह पाकिस्तानी भाई हूँ आपका। क्या ख्याल है? तो मुझे तो इस चीज़ का अंदाजा है कि भाई आप लोग कर सकते हैं। भाई मैं कर सकता हूं, मेरा जैसा निकम्मा बंदा कर सकता है, तो आप क्यों नहीं कर सकते भैया? ठीक बात है। तो इसलिए मैं आपको पूरी मोटिवेशन देता हूं, पूरी मोटिवेशन आपको मैं देना चाहता हूं। ठीक है, हाँ, फॉर्मल या इनफॉर्मल खाता जी। ठीक है, उसमें सिर्फ ईनन की जगह आपने डियर लिख देना है, डियर की जगह ईनन लिख देना है, तो वो आपका फॉर्मल भी तैयार है, इनफॉर्मल भी तैयार है, दोनों तरह से। मैंने कहा जब उस खत के हमने जुमले लिख रहे थे ना, हर चीज़ का, हर एंगल का हमने ख्याल रखा है यार, कि अगर ये खत आ जाए तो ये लाइनें ठीक है, ये आ जाए तो ये हो, हर चीज़ का ख्याल रखा गया ताकि आपको परेशानी ना हो। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, और आगे वाले जो लेसन है वो भी आपको टाइम नहीं मिलते रहेंगे इंशाल्लाह ताला, और आपका बेएंड्स पक्का है इंशाल्लाह ताला। ठीक है, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। और ग्रामर के लेसन भी मैंने अपलोड कर रखे हुए हैं। कल रात को मैंने लेसन नंबर 68 जो है लेसन नंबर मैंने अपलोड किया है इसके ऊपर कल, 68 नंबर। ठीक है, और लेसन नंबर 1 उसको वॉच करें, आपको हर चीज की समझ आएगी, आपको ग्रामर की भी समझ आएगी। हैं, क्या ख्याल है? जुमले बनाने का तरीका भी उसमें समझाएगा कि आपने जुमले कैसे बनाने हैं, जुमले कैसे बोलने हैं, जुमले कैसे पूछने हैं, लिखने के निबंध आर्ट्स भी उसमें हमने करा दिए। जो 68 लेसन हैं उसमें हमने निबंध आर्ट्स भी सारे उसमें करवा दिए गए। हर चीज़ को उसके इसमें बहुत ये कहने के ब्यूटीफुल तरीके से उसमें एक्सप्लेन किया गया है। क्या ख्याल है? तो फिर जब आपको हर चीज़ ओके कर दी है तो फिर आपको घबराने की या परेशान होने की कोई ज़रूरत नॉर्मली बनती नहीं है। क्या ख्याल है? सही है। और बाकी लेसन के लिए ग्रामर की आपकी ज़रूरत है, वो सारी उसमें तैयार है। क्या ख्याल है? ठीक है, तो बाकी आप इधर उधर की जगह ना जाएं। ठीक है, थोड़ी सी तैयारी कर लें, थोड़ा सा। मुझे मालूम है इधर जर्मनी में टाइम निकालना कुछ हो क्या नहीं, इतना मुश्किल टाइम होता है निकालना। सारा दिन काम, 8-8 घंटे 10-10 घंटे की शिफ्ट होती है। बाज़ दफ़ा आधा घंटा जाने में लगता है, घंटा आने में लगता है, 10-12 घंटे तो गए। फिर फैमिली को भी टाइम देना है, बच्चों को भी टाइम देना है, हाँ जी, टर्मीनें भी भुगतानी, तो टाइम बंदा कहाँ से निकाले? तो इसलिए आप इस चैनल के ऊपर बेस्ट वे में और ईजीएस्ट वे में अपनी चीज़ों को सीख सकते हैं इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच। जाने से पहले सब्सक्राइब कर जाएं ताकि आने वाले जो इंपॉर्टेंट टिप्स हैं, लेसन हैं, वो आपको टाइम नहीं मिलते रहें। ख्याल रखिएगा अपना बहुत सा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।